एक समय की बात है, समुद्र के गहरे पानियों में एक प्यारी सी जल परी रहती थी। उसका नाम था टुनी। टुनी बहुत ही समझदार और दयालु थी। वो अपने पति रोशन के साथ रहती थी। दोनों अपना घर चलाने के लिए समुद्र में छोले भटूरे का ठेला लगाते थे। वाह टूनी जलपरी, तुम्हारे यहाँ के छोले भटूरे की तो बात ही अलग है। तुम्हारे जैसे टेस्टी छोले भटूरे इस समंदर में कोई नहीं बनाता और मुझे तो लगता है कि कोई बना भी नहीं पाएगा। सच में बहुत ही स्वादिष्ट। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारे छोले भटूरे पसंद आए, हमें बहुत खुशी हुई। ऐसे ही हमारी दुकान पर आते रहिएगा और छोले भटूरे खाते रहिएगा। स्वादिष्ट तो होंगे ही ना, आखिर मेरी बीबी ने जो बनाए हैं इसके हाथों में तो जादू है। ये जो कुछ भी बनाती है सब कुछ बहुत ही अच्छा बनता है। हाँ रोशन भैया, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा कीजिए, 2 प्लेट छोले भटूरे घर के लिए भी पैक कर दीजिए। वो क्या है ना कि मेरे घर में आपके यहाँ के छोले भटूरे सबको बहुत पसंद है, खास करके मेरी बीबी को। जी अभी कर देता हूँ, बस अब 2 मिनट मुझे दीजिए। रोशन फटाफट छोले भटूरे पैक कर देता है। ग्राहक छोले भटूरे लेकर वहाँ से चला जाता है। टुनी जलपरी के ठेले पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, जिससे दोनों पति पत्नी में घमंड आ गया था। और एक दिन टुनी की सहेली मीनू टुनी के घर आती है। अरे मीनू जलपरी, तुम यहाँ बहुत दिनों के बाद मेरे घर पर आई हो। कहो मीनू, क्या बात है, कैसे आना हुआ मेरे घर पर? जरूर तुम कोई काम से आई होगी, वरना ऐसे तो तुम मुझे कभी याद नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं है टुनी, तुम तो जानती हो घर में कितना सारा काम होता है, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। और तो और ऊपर से बच्चे भी इतना परेशान करते हैं। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, मुझे भी आजकल बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। वो क्या है ना कि मेरे छोले भटूरे के ठेले पर इतनी भीड़ ही रहती है कि क्या बताऊं, दिन भर तो वहीं बीत जाता है। टुनी जलपरी अपनी बड़ाई कर ही रही होती है कि तभी मीनू जलपरी कहती है, मैंने एक नया घर लिया है, पूरे 1 करोड़ का है, इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ अपने घर पर। वो क्या है ना कि कल शाम को मैंने अपने घर पर पार्टी रखी है, तुम अपने पति के साथ जरूर आना। क्या 1 करोड़ का घर? 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा होते हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम भी तो हमारे जैसे ही बाजार में ठेला लगाती हो, फिर तुम्हारे पास इतनी बड़ी रकम कैसे आई? मैं समोसे और चाय का ठेला लगाती हूँ। वो क्या है ना कि मैं अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल नहीं करती, कम कीमत पर ज्यादा समोसे बन जाते हैं और ज्यादा समोसे होने की वजह से ज्यादा पैसे भी मिलते हैं, और कम कीमत पर उन्हें बेचती हूँ तो ज्यादा ग्राहक आते हैं, फायदा ही फायदा। इतना कहकर मीनू जलपरी वहाँ से चली जाती है और दूसरी ओर टुनी जलपरी सोच में पड़ जाती है और मन में अब ज्यादा पैसे कमाने की बात घूमने लगती है। तभी टुनी का पति वहाँ आ जाता है। आपको पता है, आज मीनू जलपरी आई थी हमारे घर पर हम दोनों को इनवाइट करने। कल उसने बड़ी सी पार्टी रखी है अपने घर पर, उसने 1 करोड़ का घर लिया है इसी खुशी में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तब तो हमें उसके घर जाना ही पड़ेगा। बस हम दूसरे के घरों को ही जा जाकर देखते रहेंगे क्या? क्या कभी हमारा भी ऐसा बड़ा घर नहीं हो सकता? चिंता क्यों करती हो, धीरे धीरे सब हो जाएगा, बड़ा घर भी और गाड़ी भी। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे ना। टुनी का पति उसे बहुत समझाता है, लेकिन टुनी के मन में तो बस जल्दी से जल्दी ज्यादा पैसे कमाने और बड़ा सा घर और गाड़ी लेने की बात चल रही थी। अगले दिन दोनों पति पत्नी मीनू के यहाँ पार्टी में जाते हैं और मीनू जलपरी का बड़ा सा घर देखते हैं। टुनी जलपरी के मन में बस अब एक ही बात चल रही थी कि कैसे भी करके पैसे कमाए जाए और मीनू जलपरी से भी बड़ा घर लिया जाए। और एक दिन, आज मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है, एक काम करो, तुम अकेले ही बाजार चली जाओ छोले भटूरे बेचने। आज मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आज मैं घर पर रहकर आराम करूंगा, मुझे आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, आप घर पर रहकर आराम कीजिए, मैं हूँ ना, मैं बाजार में सब कुछ संभाल लूंगी, आप बस अपना ख्याल रखिएगा। टुनी जलपरी छोले भटूरे का ठेला लेकर बाजार चली जाती है। टुनी जलपरी ज्यादा पैसे कमाने के लिए छोले भटूरे का दाम बढ़ा देती है और कम दाम वाली घटिया क्वालिटी का तेल इस्तेमाल करती है।
अब देखना मैं कैसे जल्दी से अमीर बनती हूँ। बहुत हुआ शरीफों वाला बिजनेस, अब तो मैं बस पैसे कमाने पर ही ध्यान दूंगी। एक काम करूंगी, कल से रोशन को बाजार नहीं लाऊंगी, वरना वो अगर मेरे साथ आए तो वो मुझे ज्ञान देने लग जाएंगे और मुझे ज्यादा पैसे भी कमाने नहीं देंगे। अगले दिन से टुनी जलपरी कोई न कोई काम बताकर अपने पति को बाहर भेज दिया करती थी और अपने पति को अपने साथ बाजार आने नहीं देती थी। धीरे धीरे टुनी जलपरी की कमाई तो दुगनी हो गई, लेकिन उसके ग्राहकों की सेहत खराब होने लगी। अरे टूनी जलपरी, तुम अपने छोले भटूरे में क्या मिलावट करती हो? तुम्हारे छोले खाकर मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सब सिर्फ तुम्हारे घटिया छोले भटूरे की वजह से ही हुआ है। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? जरा सोच समझ कर तो बोलो। मैं तो अच्छी क्वालिटी का ही सामान इस्तेमाल करती हूँ। पहले तो तुम्हारी बीबी को मेरे यहाँ के छोले भटूरे बहुत पसंद आते थे। पहले तो बीमार नहीं पड़ी और अब बीमार पड़ गई तो क्या मेरी गलती है? अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना एक दिन मैं तुम्हारा घमंड जरूर तोड़ूंगा और तुम्हारी दुकान भी बंद करवाऊंगा। ये अच्छे से याद रखना तुम टूनी जलपरी। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। सुबह सुबह टाइम खोटी मत करो, मेरे ग्राहकों को मत भड़काओ और जाओ यहाँ से। टुनी को खूब बुरा भला कहकर वो चला जाता है और दूसरी ओर टुनी अभी भी अपने ग्राहकों को घटिया क्वालिटी वाले छोले भटूरे खिलाने में लगी हुई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ा जाता है। सुना है मैंने कि तुम मिलावट वाली छोले भटूरे बेचती हो और तुम्हारे यहाँ के छोले भटूरे खा खा कर सब बीमार पड़ रहे हैं। नहीं साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सब मुझसे जलते हैं ना, इसलिए ऐसे फालतू बातें मेरे बारे में फैलाते हैं। मुझे तुम्हारे ठेले की तलाशी लेनी पड़ेगी। इस टुनी के ठेले की तलाशी लेती है और उसे खराब क्वालिटी का तेल और बाकी का सामान मिल जाता है और टुनी जलपरी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हारा घमंड जरूर तोड़ूंगा और तुम्हारा ठेला भी बंद करवाऊंगा। और इस तरह से टुनी जलपरी की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। ये तुमने क्या किया टूनी? अगर तुमने लालच ना किया होता तो आज हमारा ये हाल ना हुआ होता। तो कैसी लगी दोस्तों आपको लालची टुनी जलपरी की कहानी? हमें कमेंट में बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।